बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसी बीमारी नाजिल नहीं फरमाई जिसकी शिफा न उतारी हो। बारिवायत बुखारी शरीफ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी समझाई थी कि जब इंसान किसी बीमारी में सब्र कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अजर अजीम अता फरमा देता है। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि मैं मुद्दत से बीमार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो बगैर बीमार किए भी इंसान को बुलंद दर्जे दे सकता है। उसने किसी से मशवरा तो नहीं करना, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि कभी किसी को मोहताज ना करे, किसी को बीमार ना करे। लेकिन हुक्म यह है कि अगर आप बीमार हो जाएं तो सिर्फ 3 काम कीजिए। मोहतरम नाज़रीन, बीमारी भी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आजमाइश है और अल्लाह तबारक व तआला यूं ही अपने बंदों को आजमाता है, कभी बीमारी से, कभी परेशानी से, कभी भूख से और कभी तंगदस्ती से। तो अगर किसी शख्स पर बीमारी का हमला हो तो उसे 3 काम जरूर करने चाहिए। नंबर 1, अपनी इबादत में कमी ना करे बल्कि खूब दिल लगाकर पहले से भी ज्यादा खुशू व खुजू से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहे। बीमारी की हालत में आप खड़े होके, बैठ के, लेट के या इशारे के साथ भी नमाज पढ़ेंगे, अजर पूरा ही मिलेगा। दूसरी बात, इस बीमारी की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बदजनी का शिकार ना हो कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि ये तो अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है। तीसरी बात, आने जाने वालों के सामने शिकवा शिकायत न करो। दुआ, इल्तिजा, शिकवा शिकायत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के सामने करो। मोहतरम नाज़रीन, अब ये भी जान लीजिए कि बीमारी की हालत में ये 3 काम करने से क्या मिलेगा। तो जान लीजिए कि 4 इनाम मिलेंगे। पहला इनाम, जब पहला कदम जमीन पे रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक कोई गुनाह नहीं रखेगा, सब गुनाह मुआफ फरमा देगा। दूसरा इनाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस तरह हो जाएगा जैसे आज ही माँ के पेट से जना गया है, नई जिंदगी का आगाज करे। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज ये भी हैं कि उसकी पिछली जिंदगी खत्म, वो पाक साफ हो गया, आज से पहला दिन है तेरा, शुरू करो क्या करना है। तीसरा और चौथा इनाम, बीमारी से इंसान का खून भी जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है पहले से अच्छा खून अता फरमाएगा। इंसान कमजोर भी होता है तो पहले से अच्छा गोश्त पोस्त अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देते हैं। लेकिन ये याद रहे कि बीमारी की हालत में 3 काम करने पड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में कमी ना करे, अल्लाह तबारक व तआला पर पूरा भरोसा रखे कि मेरा रब मुझे जाया नहीं करेगा, और लोगों के सामने शिकवा शिकायत ना करे। आइए हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़े के बारे में जानते हैं कि आपको 30 साल तक पायज यानी बवासीर की बीमारी रही। निहायत ही जलीलुल कदर सहाबी हैं और उनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम में एक आसानी पैदा फरमा दी थी। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं कि जिनको आपने फरमाया था कि खड़े होकर नमाज पढ़ो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो करवट के बल होकर पढ़ो, ये भी ना हो तो इशारे से पढ़ लो। ये सहाबी 30 साल तक बीमार रहे, न कभी किसी के सामने एक मर्तबा भी रोए हैं, न किसी के सामने शिकायत की है और ना ही शिकवे और शिकायत वाला मुंह ही बनाया है। ये वाहिद सहाबी हैं कि जब तहज्जुद के वक्त उठकर वुजू से फारिग होते तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक फरिश्ता आता और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आकर मुसाफिहा किया करता था। सुबहान अल्लाह, कैसा इनाम है। अब अपना रवैया भी देख लीजिए कि अगर हमें 10 साल पहले भी कोई बीमारी लगी हो तो याद रहती है और लोगों को बताते फिरते हैं कि मैं फलां वक्त में बीमार हुआ था, लेकिन ये नहीं सोचते कि अब तो अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत दे दी है। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बीमारी हो तो हम लोगों को बताते नहीं थकते कि मैं बीमार हूँ। ये नहीं सोचते कि अगर आप किसी अपने रिश्तेदार को और मोहब्बत करने वालों को बताएंगे तो वो गम में चला जाएगा, और अगर आप किसी दुश्मन के सामने ये बात करेंगे तो वो खुशियां मनाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शख्स को बताते हैं जिसको आपसे ना मोहब्बत है ना दुश्मनी, वो आपकी परवाह ही नहीं करेगा, तो बताने का फायदा ही क्या होगा। जरा सोचिए कि दूसरों को बताने का फायदा भी कुछ ना मिला, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने बीमारी की सूरत में अजरो इनाम रखे हैं कहीं उनसे महरूम भी ना हो जाएं।
एक शख्स अपनी बीमारी को लेकर बहुत परेशान था और हर किसी के सामने रोता रहता था कि इस बात की खबर वक्त के काजी तक जा पहुंची और उन्होंने उसे हाजिर कर लिया। उससे पूछा कि मुझे मालूम पड़ा है कि तुम बसरा में भी शिकवा कुना थे और अब यहाँ भी हर शख्स के सामने रोते हो कि मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे तो फलां बीमारी हो गई, मेरा तो सुकून चैन सब बर्बाद हो गया, तो जरा मुझे बतलाओ कि क्या बसरे वालों ने तुम्हें शिफा दे दी? वह शख्स बोला कि हुजूर नहीं। फिर काजी ने पूछा कि कूफा में भी तुमने लोगों के सामने यही चर्चा किया, तो क्या कूफे वालों ने तुम्हें शिफा दे दी? बोला नहीं हुजूर। काजी साहिब कहने लगे, अरे नादान, जितना तुम लोगों के सामने रोते रहे हो, इतना अगर तुम रब के सामने रोते तो शिफा भी मिल जाती, शिफा ना भी मिलती तो वो अजर जरूर मिलते जिनका वादा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से किया है। फिर कहने लगे, ओ नादान, मेरी इस आंख की तरफ देखो, 20 साल हो गए हैं, मुझे मेरी आंख से नजर नहीं आता, लेकिन इस बात का मेरी बीवी को नहीं पता कि मुझे कोई तकलीफ है कि नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिन लोगों का ईमान अल्लाह तबारक व तआला की जानिब होता है उनका रुख भी अल्लाह ही की तरफ होता है, जबकि लोगों के सामने शिकवा शिकायत करने से अजर सवाब कम होता है, बल्कि लोग तसल्ली कम देते हैं, शमातत ज्यादा करते हैं। और जान लीजिए कि शमातत का मतलब होता है ताना देना, खुश होना। तो लोग आपस में क्या कहते हैं, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जरूर उसने कुछ ऐसा वैसा किया होगा। आम इंसान को तो छोड़ दीजिए, लोग नबियों के बारे में भी ऐसे ही अल्फाज कहा करते थे। ये लोगों की फितरत है कि अगर कोई शख्स 5 वक्त का नमाजी और परहेजगार है, पहली सफ में तकबीर उला के साथ ही नमाज क्यों ना पढ़ता हो, अगर बीमार हो जाए तो लोग ऐसा ही कहते हैं कि जरूर उसे अल्लाह की तरफ से कोई मार पड़ी है। मत भूलो कि अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी रसूल भी बीमार हुए, जिनके जैसी कोई हस्ती अल्लाह ने पैदा ही नहीं की। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए तो लोग कहने लगे, लगता है कि अल्लाह की तरफ से ही कोई पकड़ आ गई है। किसी एक ने आकर आप अलैहिस्सलाम को बता दिया तो सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, और फरमाने लगे कि आज तक मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हुआ, लेकिन एक रोज जब मैं घर से निकला था तो 2 लोग आपस में लड़ रहे थे, मैंने उनको छुड़ाया, एक ने कसम उठाई तो दूसरे ने भी कसम उठा ली। जब उन दोनों ने कसम उठा ली तो मैंने घर आकर उन दोनों की तरफ से कफारा दिया और दुआ की कि ए अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों का गुनाह मुआफ फरमा दे। अल्लाहु अकबर। कहने लगे, ए शख्स, मैं तो ऐसी जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहने वाले कहते हैं कि कोई पकड़ ही आई होगी। ये मिजाज हमेशा मुनाफिकों का रहा है, ये मिजाज हमेशा दीन से दूर रहने वालों का रहा है कि वो अपनी हर बात को तो कहते हैं कि ये अल्लाह का इनाम है, ख्वाह वो सारी जिंदगी नमाज ना भी पढ़ें, लेकिन जब किसी नेक शख्स पर मुसीबत आती है तो वो कहेंगे कि इस पर कोई मुसीबत आई है, इसकी वजह कोई गुनाह ही होगा। मोहतरम नाजरीन, सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले में अपना हाथ दाखिल करते और अपने चेहरे अनवर पर लगाते और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमाने लगे तो उस दिन मुझे मौत के वक्त की सख्ती की समझ आई। और फिर फरमाती हैं कि ये जो मौत के वक्त सख्ती आती है तो ये गुनाह की वजह से नहीं आती, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो बार बार ये कह रहे थे, ए अल्लाह मुझे अपने पास ले चल। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को ज़ाहरी और बातनी बीमारियों से शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमाए और हमें ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराए करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।